हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आज मतलब 23 दिसंबर को हुआ है। तो उस पेपर के आंसर की मैं लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा और अपने आंसर मैच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो खुले द्वार नीति किसने अपनाई है? चीन ने अपनाई है। किसने अपनाई है? चीन ने। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाता है 24 अक्टूबर 1945। फिर देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में हुई। फिर देखते हैं चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर देखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है ये राम मनोहर लोहिया ने दिया। किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। फिर देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। फिर देखिए, दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 2004 में। ठीक है, दक्षेस या फिर सार्क, है ना। फिर देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। फिर देखिए, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है? ये ब्राजील का शहर है। किसका है? ब्राजील का। फिर देखिए, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है सोवियत संघ से। किससे ली गई है? सोवियत संघ से। फिर देखिए, बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ? तो जो बार्डुंग सम्मेलन है या बोर्डुंग सम्मेलन भी इसको कह देते हैं, ये हुआ है 1955 में। ठीक है। फिर देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता हैं पंडित नेहरू हैं। हालांकि मार्शल, टोटो, नासिर और पंडित नेहरू ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, है ना। गुटनिरपेक्ष में अगर आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो हम इन तीनों को ही कहेंगे सही मायने में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम भारत के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो विश्व स्तर पर ये तीनों हैं। ठीक है। फिर देखते हैं, बहुजन शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया। तो बहुजन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? देखिए यहाँ पर बहुजन जो शब्द है वो अनुसूचित जाति के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है। फिर देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। तो किस पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु जल संधि पर। किस पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर देखिए, श्रीलंका की राजनीति खालिस्तान समुदाय के प्रभाव में रहा है। तो देखिए, इसमें कौन सा समुदाय प्रभाव में रहा है? यहाँ पर आए भैरवाद, बौद्ध धर्म के समुदाय, जो समुदाय होता है उसके प्रभाव में रहा। तो सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो ये परंपरा जो सुरक्षा नीति है उसका एक तत्व शक्ति संतुलन है। ठीक है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 1997 में। ठीक है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसे पहले योजना आयोग भी कहते थे। मंडल आयोग की सिफारिशों को खालिस्तान में लागू किया गया। तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उन्हें 1990 में लागू किया गया।
नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी की जब मृत्यु हुई उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कामराज। कौन थे? कामराज थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर शॉर्ट टाइप के आंसर हम देखने वाले हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो देखिए ताशकंद जो समझौता है वो भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, फिर देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा है? तो हम जानते हैं आतंकवाद क्या रहा है, मुख्य मुद्दा रहा है। ठीक है, फिर देखिए सार्क में कितने देश शामिल हैं? सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं। हालांकि यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको, है ना, लेकिन अभी और देश इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है ना? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है हर तरह के खतरे से आज़ादी। हर तरह के खतरे से आज़ादी। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो ये किया था 2001 में। कब किया था? 2001 में। भारत में नियोजन का एक उद्देश्य है। तो भारत में नियोजन का अर्थ होता है निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करना। निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है सिंडिकेट क्या थी, है ना? सिंडिकेट क्या थी? ये क्या है? एक अस्थायी गठबंधन था जो लोगों या व्यवसायों द्वारा किसी लेन देन के लिए बनाया गया था, है ना, लेन देन के लिए बनाया गया था। फिर देखिए भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम क्या है? भारतीय चुनाव आयोग। क्या है? भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये हो जाते हैं क्वेश्चंस के आंसर, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, मतलब जो छोटे क्वेश्चंस थे। बाकी यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल लिखना है। जिस शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है तो इसके बारे में आप लिख ही सकते हो। निःशस्त्रीकरण मार्ग मानने वाले 2 कट्टा पंचशील के 2 सिद्धांतों के पंचशील याद रखना, 2 सिद्धांत को स्पष्ट करना है। हालांकि पंचशील भारत और चीन के मध्य था। ठीक है, नेहरू जी ने किया था। क्षेत्रवाद से क्या संबंध है? मार्शल योजना क्या है? ओजोन परत में छेद होने पर पाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पाचनतंत्र संतुलन बिगड़ जाएगा। ओजोन छेद बहुत ही खतरनाक है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, वरना हमारे कैंसर वगैरह हो जाएंगे। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है? भारत में गठबंधन की सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब एक को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता है तो फिर गठबंधन होता है। आसियान संघ की 3 विशेषताएं, यानी कि आसियान जो है क्षेत्रीय संगठनों के बनाने में उद्देश्य। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य की निषेधाधिकार शक्ति से क्या आशय? मतलब ये किसी भी एक, ये वीटो शक्ति कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं? वीटो पावर, है ना, निषेधाधिकार। जब तक जो 5 सदस्य हैं वो सारे, एक भी अगर मना कर देगा तो वो जो लागू नहीं हो पाएगा। सुरक्षा परिषद संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने वाली चुनौतियाँ। प्रथम 3 चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को इंगित कीजिए। भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारण स्पष्ट कीजिए। भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण भारत में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समझाइए। वैश्वीकरण विश्व का एक करण, मतलब पास आना है एक तरह से। शॉक थेरेपी का बताते हुए परिणाम लिखिए। तो और ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। ग्वालियर, जूनागढ़, मैसूर, मेवाड़ या फिर कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो ये था हमारा पेपर। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।